कहते हैं हंसना हर मर्ज की दवा है, लेकिन टेंशन से भरी इस जिंदगी में हमारे आसपास 10 में से 8 लोगों के चेहरे पर तो हमेशा 12 बजे रहते हैं। कुछ लोगों की तो शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि आज ही उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया हो, और कुछ लोग तो भाई जन्मों जन्म से थके हुए हो ऐसा चेहरा बनाकर घूमते रहते हैं। अब थके, रूठे और उदास लोगों की इस भीड़ में हिंदी वाइब्स परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहे, इसलिए आपको हंसी के ठहाके लगवाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की है। और इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं फनी मोमेंट पार्ट 9। लेकिन दिल खोलकर हंसी के ठहाके लगाने से पहले नए व्यूवर्स जल्दी से हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अभी के समय में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न जमाने में जीने वाले लोग बर्थडे के दिन खाना खाने की जगह गंवाकर ज्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए तो ये लोग इतना ज्यादा केक वेस्ट करते हैं कि क्या कहना। खैर ये तो दूसरी बात है। फिलहाल इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें भाई साहब के बर्थडे के दिन उसके दोस्त केक लेकर आए थे। उसमें से एक दोस्त ने बर्थडे बॉय के मुंह पर जोर से केक मारने की कोशिश की, लेकिन वो केक बर्थडे बॉय को तो नहीं लगा, लेकिन उड़ता हुआ सीधा पीछे खड़े महाशय के ऊपर जा गिरा। अब इस बेचारे की क्या गलती थी जो बलि का बकरा बन गया। अब इंडियन वेडिंग की इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें ये बेचारा बच्चा खाने के लिए काफी देर से लाइन में लगा हुआ था, लेकिन खाना परोसने वाला बंदा इसे खाने ही नहीं दे रहा था और पीछे आते जा रहे बाकी लोगों की थाली में खाना परोसे जा रहा था, जिसे देख कुछ देर तो ये बच्चा खाना मिलने की आस में खड़ा रहा। लेकिन जब उसे खाना नहीं मिला तो भाई साहब गुस्से में इतना आग बबूला हो गए कि उसने जोर से टेबल पर थाली दे मारी और हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए एटीट्यूड में वहां से चला गया। एटीट्यूड में रहते हैं अपने। सच में अकड़ हो तो ऐसी वरना ना हो। दोस्तों, दुनिया भर की सभी मम्मियों का सबसे बड़ा हथियार होता है उनके चप्पल। मम्मी के चप्पल से बच्चे तो डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मम्मी की स्लीपर के वॉर से जानवर भी डरते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें समंदर किनारे खड़े कुत्ते के बच्चे का शिकार करने के लिए जो मगरमच्छ किनारे पर आता है तो उसकी ऑनर यानी कि मम्मी जी अपनी स्लीपर उतार लेती है और मगरमच्छ से बिना डरे आगे बढ़कर उसे खुद की चप्पल से डराने लगती है, जिससे मगर बाबू डर के मारे वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। इस दुनिया में सबसे शातिर जानवर होते हैं बंदर। ये इतने शैतान होते हैं कि इतनी शैतानियों से लोगों की नाक में दम कर देते हैं। अब इस फनी फुटेज को देख लीजिए जिसमें जब ये बंदर इस महाशय की गाड़ी की खिड़की पर आकर बैठता है तो ये भी सोचते हैं कि बंदर बाबू थक गए होंगे तो इसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन शातिर बंदर अचानक से गाड़ी के अंदर छलांग लगाता है और खाने की बैग लेकर भाग जाता है और ये महाशय उसे देखते रह जाते हैं। भाई ये तो चूना लग गया। एक होते हैं चतुर, दूसरे होते हैं महाचतुर, और फिर आते हैं ये लोग जिनकी चतुराई के सामने बीरबल भी पानी मांगता है। ये महाशय 2 कार्स के बीच की गली में ही इतनी मुश्किल से एंटर हुए, फिर भी इन्होंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पास वाली कार के ओनर को बुलाने के बजाय ये चपड़गंजू कार की खिड़की खोलकर उसमें से अपनी कार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटा शरीर और छोटी खिड़की की वजह से बात नहीं बन रही थी। अब अचानक से पास वाली कार के ओनर वहां पहुंचकर गाड़ी ले जाते हैं और इसकी पूरी मेहनत पानी में बहा देते हैं। दोस्तों, कहते हैं जल्दी का काम। अचानक से हमारे चिंटू पाजी अपनी गड्डी लेकर सैर पर निकलते हैं, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि शायद चिंटू पाजी को बाइक चलानी आती ही नहीं है और जैसे उन्होंने बाइक शुरू की उन्होंने बाइक से कंट्रोल खो दिया और बाइक को सीधा दुकान में घुसा दिया। ये तो अच्छा था कि दुकानदार सही समय पर साइड में खिसकने में कामयाब हो गया, वरना बेचारे की हड्डियां टूटना तो तय थी। कहते हैं कि सड़क पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन चिंटू भैया जैसे हैवी ड्राइवर्स को देखकर मुझे तो लगता है कि अब अपने घर दुकान में भी रहना खतरे से कम नहीं है। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड एक्टर्स घर के बाहर निकलते हैं तो हमारे फनी रिपोर्टर लोग ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जिससे एक्टर्स एम्बैरेस हो जाते हैं। हाल ही में एक्टर रवि किशन के साथ एक मजेदार घटना हुई। दरअसल उनकी एक मूवी में लकी द रेसर में से एक क्लिप को उठाकर किसी ने बैकग्राउंड में मेरा डोला नहीं आया डोला सॉन्ग लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डोला नहीं आया डोला, वे मेरा डोला नहीं आया डोला। जिसके बाद जब रवि किशन पब्लिक में आए तो एक रिपोर्टर उन्हें इस गाने पर डांस करने के लिए कहने लगा। आप ही देख लीजिए वीडियो। एक बार डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला। जिसे सुन रवि बाबू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो चुपचाप वहां से चलते बने।
साथियों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन जब शेर से भिड़ने की बारी आती है तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। इस क्लिप में भी ऐसी मजेदार घटना है जिसमें ये दोनों कुत्ते एक दूसरे को देखकर इतना जोर से भौंक रहे थे और दांत दिखा रहे हैं। बीच में दरवाजा ना होता तो एक दूसरे की वाटी लगा देते, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है ये दोनों एक दूसरे से डर से इतने शरीफ बन जाते हैं कि एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो दरवाजा बंद होते ही ये फिर से भौंककर अपना स्वैग दिखाना शुरू कर देते हैं। सच में क्लिप देखकर तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। अरे ओ चचा नमस्ते, हाथ में लोटा लिए कहाँ चल दिए, किस रास्ते? जी हाँ, हमारे चचा जी सुबह सुबह लोटा लिए सुहाने सफर से होते हुए हंसी मौसम में हल्के होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक मजाकिया सांप मिल गया और वो भी चचा पर धावा बोल देता है। लेकिन हमारे चचा जी कोई खेत की मूली थोड़ी ना, गिरते फिसलते संभलते हुए वो सांप से भिड़ जाते हैं और उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। अरे ओ चचा जी पीछे देखो पीछे, आपका लोटा तो वहीं रह गया, अब पानी किस बर्तन से लेकर जाओगे रे बाबा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो दिल खोलकर जल्दी से लाइक कर डालो। दोस्तों, कुछ लोग उम्र में भले ही बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी जवानी का जोश बुढ़ापे में भी बरकरार रहता है। अब पाकिस्तान की इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें ये दादाजी आधी रात को इस गली में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। दरअसल अंकल जी ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनकी नजर पोस्टर पर लगी एक्ट्रेस की फोटो पर चली जाती है, और जब अंकल जी को इस बात पर यकीन होता है कि कोई नहीं देख रहा तो वो इस पोस्टर के पास पहुंच जाते हैं और बड़े प्यार से इन तीनों एक्ट्रेस के फोटोज को किस करके वहाँ से चल देते हैं। कतई शानदार आशिक दिखा रहे हैं दादाजी। अब आपकी इस आशिकी की सीसीटीवी फुटेज पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, बारिश में हर जगह पानी भर जाने की वजह से फिसलन हो जाती है। ऐसे में जमीन पर पैर जमा कर चलना बहुत जरूरी होता है, वरना ये होता है। जी हाँ, ये लड़का मोबाइल चलाते हुए गीली सीढ़ियों पर चल रहा था तो भाई साहब का पैर फिसल जाता है और अगले ही पल बेचारा हड्डियां तोड़वाते हुए पानी में गिरा हुआ दिखता है। इसलिए कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। लेकिन भाई घर जाकर कपड़े बदल कर वापस आता है और इस बार मोबाइल को जेब में रखकर सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गई भैंस पानी में। अब बताओ इससे बुरी बात एक आम इंसान के साथ क्या हो सकती है। शॉर्ट वीडियोस ने दुनिया भर में ज्यादातर लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। चारों ओर जिसे देखो वो गाने चलाकर ठुमके लगाने शुरू कर देता है। अब इस लड़की को देख लीजिए ना, जो इस तालाब के पास वीडियो बनाने पहुंच गई। अब गाना शुरू हो उससे पहले फर्स्ट स्टेप करने के लिए तैयार होने के चक्कर में वो प्ले का बटन दबाकर आगे की ओर ऐसे भागी जिससे कि ट्राइपॉड के साथ मोबाइल भी तालाब में जाकर गिरा। लेकिन टैलेंट देख रहे हो, नाचने के चक्कर में इसे अपने मोबाइल के गिरने का भी पता नहीं चला। शाबाश बेटा, बहुत हुआ नाच गाना भुगतो। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर डर के मारे आपके पसीने भी छूट सकते हैं। जी हाँ, पेश आपके सामने हमारी चाची जी का नेक्स्ट लेवल डांस। अरे चाची जी, शादी में नाच रही हो या भूत प्रेत भगाने के टोटके अपना कर अपने इस खतरनाक डांस से भूतों को डरा रही हो? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। भाई साहब जो भी हो, लेकिन आंटी जी के डांस ने हमें एलियंस की जरूर याद दिला दी। कुछ कुत्ते इतने शैतान होते हैं कि अगर आप इन्हें 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो ना तो पूरे घर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और इन शैतान कुत्तों का सरदार है साइबेरियन हस्की ब्रीड का ये डॉगी, जो ऑनर के घर के बाहर जाने पर पहले तो अपने नाखूनों से पूरे सोफे को फाड़ देता है, लेकिन फिर मन न भरने पर दांतों से पकड़कर सोफे को यहाँ वहाँ खींचते हुए साइड से उसका बुरा हाल कर देता है और फिर ऊपर बैठकर दांतों से सोफे का कपड़ा पूरी तरह से फाड़ देता है। अब ये डॉगी सोफे में कोहिनूर हीरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था या मालिक का मैला मोजा, वो तो इसे पता, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, ये है बड़ा शरारती। दोस्तों, गाय का या किसी भी जानवर का दूध निकालना बहुत बड़ी कला है जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस लड़की को एडवेंचर करने का मन हो गया। इसने चरवाहे से बर्तन लेकर गाय को धोना शुरू कर दिया, लेकिन गाय रानी को ये बात पसंद नहीं आई और जैसे ही लड़की फ्रेश मिल्क से अपने बर्तन को भर रही थी, गाय ने मिल्क में चॉकलेट केक डाल दिया। जी हाँ, गाय ने परफेक्ट टाइमिंग चुनकर उस वक्त गोबर निकाला जब लड़की उसके पीछे की ओर बैठी दूध निकाल रही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह वाह, क्या निशाना है। दोस्तों, अगली क्लिप दिखाने से पहले हम सोशल मीडिया पर न्यूज पेजेस चलाने वाले रिपोर्टर्स को सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनके जवाब सुनकर कई बार खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए ना, जिसमें रिपोर्टर इस लड़की से पूछ रहा है कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हो।
तो लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया। तो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पटाखे वगैरह फोड़ते हैं आप? इको फ्रेंडली दिवाली मनाते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब फिर शाम को एंजॉय कैसे करते हैं? मज़ा कैसे आता है बिना पटाखों के बिना? हम पटाखे फोड़ते नहीं, पटाखा पटा लेते हैं। जी हाँ, ये लड़का कह रहा है कि दिवाली में हम पटाखा फोड़ने नहीं बल्कि पटाखा पटा लेते हैं। यानी आप समझ गए ना ये क्या बोल रहा है। सच में कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। आखिर में इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें बेचारा एलिवेटर में मजे से अपना खाना एंजॉय कर ही रहा था कि तभी एलिवेटर बिल्डिंग के एक फ्लोर पर रुकता है जहाँ एक मोहतरमा एक महाशय से झगड़ा कर रही होती है और अचानक से इस बेचारे ने खाना छीनकर सामने वाले पर फेंक देती है और ये हाथ में चम्मच पकड़े देखता ही रह जाता है। ये स्त्री का गुस्सा है भाई, शुक्र मना कि इसने तुझे उठाकर नहीं फेंका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप फनी मोमेंट्स कॉट इन कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो पर 21,000 लाइक्स होने के बाद हम इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। तो जल्दी लाइक कीजिए ना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि खुशियां तो बांटने से बढ़ती है ना। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना। थैंक यू वेरी मच।